कल 8 सितंबर 2021 है। कल बाबा रामदेव जयंती है। बाबा रामदेव जी के बारे में कुछ जानते हैं। विक्रम संवत 1409 में भादवे के बीच को बाबा रामदेव का जन्म हुआ। बाबा रामदेव जी के बारे में पहले ही बता देता हूं कि वे श्री कृष्ण के अवतार हैं। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम सयाजी जयपाल। एक दिन सयाजी जयपाल ने श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति पर पत्थर मार दिया, क्योंकि अनुसूचित जाति पर अत्याचार बढ़ रहा था और उसे खत्म करने वाला कोई नहीं था। तो सयाजी जयपाल को गुस्सा आ गया श्री कृष्ण पर कि श्री कृष्ण इस अत्याचार से हमको बचा नहीं रहे। तो उन्होंने श्री कृष्ण के पत्थर पर मूर्ति मार दी। कुछ समय पश्चात सयाजी जयपाल जब तालाब से स्नान करके लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हैं और उनके सर पर पट्टी बांधी हुई है। तो सयाजी जयपाल ने उनसे पूछा कि हे भगवान, आपने सर पर पट्टी क्यों बांध रखी है? तो उन्होंने बताया कि आपने मुझे जो पत्थर मारा उससे मुझे चोट लग गई। श्री कृष्ण ने सयाजी जयपाल को बताया कि भादवे के बीच को वो आपके घर पे अवतार लेंगे। विक्रम संवत 1409 भादवे के बीच को श्री कृष्ण ने बाबा रामदेव जी नाम से अवतार लिया। सयाजी जयपाल आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि बच्चा जो है वो चमत्कारिक था और बहुत ही सुंदर था। सयाजी जयपाल ने सोचा कि वो उनकी परवरिश उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे जितने भगवान के यहाँ करते हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र बाबा रामदेव जी को जैसलमेर के राजा अजमल के यहाँ रख दिया। बाबा रामदेव जी का जन्म बाड़मेर के उनकेश्वर स्थान पर हुआ। बाबा रामदेव जी ने सबसे पहला पर्चा राजा अजमल जी की पत्नी और उनकी माता मैनादे को दिया कि दूध उबल रहा था। इससे पहले कि दूध नीचे गिरता, उफनते दूध को रोक दिया। बाबा रामदेव जी ने राजा अजमल से जिद की कि उनको कपड़े का घोड़ा लाकर दिया जाए और उसी कपड़े के घोड़े से उन्होंने आकाश में सैर की। उस समय भैरव राक्षस का आतंक चारों तरफ था। बाबा रामदेव जी ने अपना गुरु बालीनाथ जी को बनाया। जब वो बालीनाथ जी के सानिध्य में थे तो भैरव राक्षस वहां आया। बाबा रामदेव जी गुदड़ी ओढ़कर सो गए। भैरव राक्षस ने गुदड़ी खींचना प्रारंभ किया तो गुदड़ी बढ़ती गई, लेकिन गुदड़ी हटी नहीं। ईश्वर भैरव राक्षस जो है वो डर गया और बाद में बाबा रामदेव जी ने भैरव राक्षस का अंत कर दिया। बाबा रामदेव जी का विवाह गुजरात की राजकुमारी नेतल दे के साथ हुआ।
नेतल देव को भी उन्होंने पर्चा दिया। मंडप में नेतल देव को पांव देकर उसे अपने पांव पर चलाया। बाद में उनकी मुलाकात एक कन्या से हुई जो अनुसूचित जाति की थी और उन्होंने उसे कालीबाई का नाम दिया और अपनी मुंह बोली बहन बनाया। राजा अजमल के घर कालीबाई का बहुत अपमान हुआ, छुआछूत हुआ। तब बाबा रामदेव जी को गुस्सा आ गया और वो कालीबाई को लेकर घर से निकल गए और उड़ीचा गांव बसाया। उन्होंने जीवन भर छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद, कुरीतियां, बुराइयों का विरोध किया। एक बार मक्का से 5 मील आए तो उन्होंने कहा कि हम अपने बर्तनों में ही भोजन करते हैं। तो बाबा रामदेव जी ने मक्का से बर्तन चमत्कार से मंगवा दिए और जिसके जो कटोरे थे उसके सामने पहुंच गए। तो बाबा रामदेव जी ने जीवन भर बहुत चमत्कार दिया। आज भी राजस्थान, गुजरात और पूरे भारत में भादोई की बीच को बाबा रामदेव जी जयंती बनाई जाती है और बहुत हर्षोल्लास के साथ बनाई जाती है। तो आप सबको बाबा रामदेव जी की जयंती यानी जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।